एक लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली सबके लिए, पूरे वर्ल्ड को अभी से ही एडवांस। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, एक जर्नल नोट है। मतलब सब सोचते होंगे ना, यार ये बंदा थोड़ा अजीब है। ये बंदा कहता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ये भगवान मानता है, ये कैसे प्राप्त हुआ है इसको, ये सब नॉलेज वगैरह कि ये लिखा है। तो पीछे से चलता हूँ, जब ये शुरू हुआ था, ये जब शुरू हुआ था तब शुरू हुआ था, बचपन से दुर्गा काली आती है तो आपको पता ही है। उन्होंने मुझसे बोला कि जाओ अपने आप को पहचानो, ओम शब्द को पहचानो क्या है। तो कुछ तो मेरे रीडिंग्स की, मतलब बचपन में जो जनरल स्टडीज़ की थी मैंने, महाभारत पढ़ा था, रामायण पढ़ा था, साइंस हमारी थी 10th में और नॉलेज था बायोलॉजिकल, रिसोर्स सिस्टम, यूनिवर्स वगैरह इन सब के बारे में। तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट देता था बचपन में। मैं लिखने पढ़ने में से ज़्यादा मैं समझने में ज़्यादा ध्यान देता था कि क्या है समझो। और जब मैं ट्यूशन क्लासेस जाता था तो मैं चुपचाप से बैठा रहता था, मैं सामने वाले से पढ़वाता था कि आप पढ़ो, ये क्या है ये। तो फिर मुझे ऐसे बाई पार्ट होता था, मतलब पढ़ने लिखने का इस तरीके से शौक था मेरा। तो मुझे इंटरेस्ट आता था, जो भी सब्जेक्ट उठाया इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा होगा। तो इसी चक्कर में मेरे मार्क्स कम आते थे, क्योंकि मुझे समझ आ गया सारा। लेकिन जो लिखना है, ये जो है, ये जो हार्डवर्क है लिखने का, अभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा सिंपल लगता है और डॉक्यूमेंट्री भी रहता है, लोगों को भी पता चल जाता है और थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो मेरे ये रिटर्न में थोड़े मार्क्स कम आ जाते थे। वो तो बाद में जाके जब मैं ग्रेजुएशन पीरियड में गया तो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी पड़ती, डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री करनी पड़ती थी, पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो विषय है, तो वो वहाँ पे हैबिट हो गई मुझे कंप्यूटर्स पे करने की, दर दर स्टोरी लिखने की, ये सब मतलब हैबिट हो गई। तो जब स्कूलिंग कॉलेज के बाद का टाइम था, तब एनआईडी में भी डॉक्यूमेंट्रीज चलती थी सारी। डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट्री करनी पड़ती थी, चाहे जो भी कचरा भी बनाया हो उसे भी संभाल के रखना पड़ता था कि इधर से डेवलप हुआ है, इधर से डेवलप हुआ है। तो डेवलपमेंट स्टेज मेरा वहाँ पे पहुँचा। अब उसके बाद जब मैं नशे करने लगा तो वहाँ पे नशा तो होता नहीं है गुजरात में ऐसे। मेन चीज़ स्लीपिंग डिसऑर्डर की हो गई थी कमी मुझे, क्योंकि मैं रात भर जाग जाग के काम करता था। तो मैं अपने काम क्लीन एंड नीट करता था एकदम, बट मैं फेल हो गया किस लिए, क्योंकि मैं वर्बली कमज़ोर था। वर्बली मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या, किस वे में इन्हें डिफाइन करूँ और इनको समझाऊँ। मेरे प्रेजेंटेशन में डिफाइन करके समझाना था मुझे कि क्या है क्या नहीं है ये। मुझे तो पता था ये है, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि जो मैंने बनाया है कम से कम उसके बारे में पूछे तो ये क्या है। तो मुझे लगता था ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि आपने मुझे क्यूब दिया था, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ स्टडी चलती थी। कोई बताता नहीं था, अपने आप जो है बनाया उसको बताओ। तो मैं बना देता था, बताने में कमज़ोर था, तो मेरी रीजूरी आ गई थी, रीजूरी मेरे को छोड़ना पड़ा। उसके बाद बिकॉज ऑफ मनी के चक्कर में, पैसे नहीं थे, दोबारा एडमिशन क्या करता मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो। फिर बिजनेस माइंड था थोड़ा, बचपन से ही हमारे घर में दुकान थी ऐसी। ये सब आप जानते नहीं हो इसीलिए बता रहा हूँ।
दुकान थी किराने की, थोड़ा बिजनेस माइंड था। तो सोचा अपना ही खुद का ये जो पैसे वाले यहाँ लगने हैं, इसी को मैं थोड़ा बेंगलोर फैशन वीक करवा लूँ, या कोई कोई भी अच्छा खासा फैशन वीक करवा लेता हूँ। नाम का नाम रहेगा, कॉलेज का भी नाम रहेगा, मेरा भी नाम रहेगा, करके मैंने करवा लिया। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी स्ट्रगलिंग कर ली थी अपने BSc फैड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में, AFD में, कि मुझे कोई हार्ड नहीं लगा फैशन शो करवाना, कि मैं कहाँ से स्टिच करवाऊँगा, या क्या डिज़ाइन रहेगा, कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, कैसा नहीं। तो यहाँ तक तो ये जो जर्नी ऑफ माई पाथ। अब स्पिरिचुअलिटी में कैसे आया मैं? स्पिरिचुअलिटी में बिलीव पे आया, बचपन से बहुत बिलीव करता था दुर्गा काली को, शनिदेव को भी मैं बहुत बिलीव करता था बचपन से, क्योंकि मेरे राशि के गुरु भी हैं और मेरे अघोर पंथ के भी गुरु हैं वो। तो बचपन से कुछ था आध्यात्मिक। मैं कभी भी भगवान के हाथ नहीं जोड़ता था, मतलब टीका टीका लगाता था, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को लगता था कि कोई वार्तालाप कर रहा है, चलो ठीक है, मेरे को लगता क्या था, वो है हकीकत, कोई वार्तालाप कर रहा है, उन्हीं के साथ चलते रहो। अब लोग सोचेंगे कि मन है, आत्मा, आत्मा से तो हर कोई बात करता है, शरीर से तो हर कोई बोलता है, लेकिन उससे एग्जैक्ट, उससे कुछ अलग, जो तुमसे तुम्हारे साथ रहे, वो अनुभव आप नहीं कर पाओगे। या जिसको होगा तो अच्छी बात है, आप कीजिए। आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो कंटेंट पूरा, जो ये जो ये पूरा, क्या कह रहा था मैं, जो पूरा ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है अघोरी माँ ब्रह्मानंद, ये कैसे बनी है? ये डॉक्यूमेंट्री सिंपल वे में बनी है यार। मैं जितना जानता था साइंस के बारे में, मैंने साइंस लगाया, कि बिग बैंग थ्योरी हुई हुई मैंने साइंस लगाया। साइंस लगाते ही मेरे को अध्यात्म जोड़ा, कि अध्यात्म में कैसे जुड़ा। ये स्टोरीज में ले जा के मंदिरों में बैठ बैठ के लोगों को सुनाता था। मैंने स्ट्रगल हार्ड किया है। वो मूंगफली, ये जो मूंगफली नहीं चबाए, मैंने लोहे के चने चबाए हैं। मंदिरों में जा जा के इनको स्प्रेड करता था कि देखो यूनिवर्स ऐसे बना, भगवान ऐसे बने। उनको इंटरेस्टिंग लगता था या कुछ कुछ लगता था, तो वो बिलीव करते थे। बदले में मेरे को दारू पीने की आदत थी। मैंने कहा मुझे यार पैसे देना कुछ दक्षिणा, मैंने इतना दिया। तो लोग दे देते थे 10 10 रुपये, 20 रुपये, या कभी कभी किस्मत लग गई तो 40 रुपये का इतना सा आता था। तो मैं कहता था 40 40 लग जाए, लेकिन कम आने लगे, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था। मैंने पुजारी से पूछा, तुझे पता है ये शिवलिंग कौन है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं? उसको भी नहीं पता। तो मैं क्या बताता, कोई एक अलग चीज़ आ रही है, तो मैं समझा कोई एक अलग चीज़ आ रही है तो लोगों को नहीं पता, वो मूर्ख हैं, इनको समझाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और बढ़ाई अपने इन सब वीडियोस में। तो ये वीडियोस बनाने के लिए मैं जितना कंटेंट ऑफ नॉलेज था वो मैं किसी को बताता था। फ्रेंडली मेरा एक शिष्य भी है धारवाड़ में, श्यामला नदी, शिव शिव मंदिर, वो एरिया थोड़ा ओपन है और अच्छा है, अच्छा खासा है। तो वहाँ जाके मैं बताने लगा, वहाँ के उनके उसके शिष्य के फादर काफ़ी क्लोज हो गए थे, अज्जा, और अब इस दुनिया में नहीं है। तो अज्जा काफ़ी क्लोज हो गए थे। तो उन्होंने बोला तू जितना चाहता है यहाँ पे रुकना चाहता है रुक ले। मैं चाहता था 10 दिन रुकूँ, लेकिन एक दिन रुक के गया, अनुभव हुआ। तो वो उनसे शेयर करता था, वो दूसरों को बताते थे कि देखो ये लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन भगवान के रास्ते पे चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा इसको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे से मतलब कुछ वार्तालाप करता था कन्नड़ा में, मुझे समझ आती है पर बोल नहीं पाता। तो वार्तालाप करता था कन्नड़ा में। तो सज्जा ने, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बात को और फैलाते हैं। तो जब जैसे जैसे मैं बातें करते करते वो Adios, स्पीच, amigo. Powering on. जैसे जैसे मैं ये मैं सोचा था मेरा डिवाइस ख़राब हो गया, नहीं, जैसे जैसे मैं इस बात को स्प्रेड करता था, तो वो लोग मुझे कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है ये। तो वहाँ मुझे नई चीज़ समझ आती थी, अच्छा तो ये ऐसा है। तो मैं उस एंगल को उस एंगल से देखता था। फिर उनकी मिस्टेक्स को देखता था कि इनको लैक ऑफ नॉलेज है साइंस या स्पिरिचुअलिटी में, तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से देखूं। मैंने
जो राम का वर्ड है उल्टा करा, किसी ने सोचा है कि राम का वर्ड उल्टा करा तो मरा है, वहीं हलाल का उल्टा करो तो अल्लाह है। वो मैंने देखा। मतलब इस तरीके से मैं नोटिस करते हुए अपने आप को वीडियोस में बताते 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 मेरे को एक एनर्जी का अनुभव होने लगा कि हाँ, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, एक स्पेस भी है, क्यों ना मैं उस स्पेस का यूज़ करूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गौरी को आत्म से उसका साक्षात्कार हो जाता है, वाटर मतलब उनको, वो मरते नहीं है, मतलब वो उनकी ऊर्जा ख़त्म नहीं होती। अगर ऊर्जा ख़त्म हो जाए तो आत्मा और शरीर दोनों दोबारा यहीं फंस जाएगा, ऊपर आ ही नहीं पाएगा मेरा आज तक। तो उस खाली स्पेस को मैं कैसे यूज़ करूँ, मैं ये सोचता था। क्योंकि नेगेटिव, पॉजिटिव और खाली स्पेस, ये तीन ही चक्र रहते हैं, ये तीन तीन ही चक्र होते हैं। लोग मेरे को लोग कितने भी बोले ये 7 है 8 है, वो उनकी डिक्शनरी। यहाँ से मैंने अपनी डिक्शनरी बनाने चालू कर दी, तो मेरी डिक्शनरी यही रहेगी। ना किसी अपने किसी को एक्सेप्ट करना है, करे, नहीं करना तो ना करे। क्योंकि पॉजिटिव वेव्स तो सही, दुर्गा काली तो थी मेरे पास, फिर यल्लमा देवी का आया, फिर रेणुका देवी आया, फिर सरस्वती दुर्गा देवी को समझना, इनसे बातें तो होती रहती थी, और साथ ही साथ ये चलता रहता था, ये चलता रहता था, और बातें भी होती रहती थी। तो मुझे कुछ ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, कुछ कुछ जहाँ पे हेल्प चाहिए होती थी वो दे देती थी, नॉलेज दे देती थी कि इसको नहीं ऐसे समझ, ये वाली चीज़ तेरे को आगे मिलेगी। मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे ही चलते 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 उस खाली स्पेस में मैंने तंत्र मंत्र यंत्र, अघोरी अघोरी बन गया, मोह माया सब त्याग दिया, दोनों दोनों स्पेस को बराबर कर लिया। उन तीन बॉल्स को मैं कैसे भी यूज़ करूँ, इन तीन चीज़ों को कैसे भी यूज़ करूँ। फिर शनि महात्मा जो थे, उनको भक्ति शक्ति दिखाई तो उन्होंने रास्ता दे दिया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी कन्या है, वो सब आपको आप पीछे वाली वीडियोस में देख लो यार। और क्या, और स्पेस को सही यूज़ किया मैंने। जो खाली स्पेस है ना, उस दिल की जगह खाली स्पेस है मेरा, उस स्पेस में मैंने सही यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, ये नहीं लगता, और एक संकोच सी होती है, एक लहर सी दौड़ती है, क्योंकि मेरा मेरा जो प्रोजेक्ट है या जो भी है, वो खराब के चक्कर में नहीं। ओम बोले, आप लोग नहीं समझ पाओगे तो आप बहुत दिक्कत में जाओगे। इसीलिए मैं हर किसी को कंसोल करते हो गया। मैंने सब धर्मों को एक ही माना, क्योंकि बचपन से ही मैं मानता आ रहा हूँ। मैं जाता आ रहा हूँ इधर उधर सभी धर्मों के लिए। तो ये थी मेरी स्टोरी, और क्या बढ़ाऊँ। वही है, स्पेस को यूज़ किया, योग तंत्र किया, उसके बाद नशा छोड़ दिया। नशा छोड़ने के बाद सब एकदम अच्छा लगा। कुछ कुछ महीने दिक्कत हुई मुझे, तो दिक्कत होने के बाद अब सब नशा वशा छोड़ के सही हूँ। और रही बात मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कष्ट बहुत झेले हैं। मेरे माँ बाप का मान सम्मान, इज्जत, पैसा और आरोग्य, ये तीनों संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी आ गई अब, और ये वीडियोस वगैरह धीरे धीरे हट जाएंगे, और क्या हट जाएंगे, मतलब इसे रखूँगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। यहाँ पे तो डाटा है मेरी, मैं घर है तो यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं समझाना चाहता था आपको। तो जिसको बोर लगे वो बोर है, जिसको नहीं है तो नहीं है। लेकिन शिव जी के इतने रूप नहीं है, मैंने बता दिया। गणपति का सर, गणपति का जब सर लगाया तो जो गणपति का असली सर है, वो उन्होंने अपना धड़ काट के वो दशानन रावण बन गए। एक सर कटा तो कितना भी कट सकता है। तो जो दूसरा सर था गणपति का असली सर, जो सरस्वती जी ने बनाया था, वो शिव के मतलब शिव के सर पे लगा दिया। तभी शिव की शादी सरस्वती से हुई, सरस्वती से पुत्री पैदा हुई वेदांतिका, जिनका विवाह शनिदेव से करवाया। और जो बचा हुआ एक सर है वो रावण, दशानन रावण। शिव के तो कितने नाम है, सब गिनते रहोगे क्या? उनकी क्वालिटी गिनते रहोगे क्या? क्या क्वालिटी गिनना। एक है उनका शांत स्वभाव, जो शांत स्वभाव है वो शिव हैं, भोले हैं, नशेड़ी हैं, ये सब जो भी है जो आप बोलते हो। और दूसरा उग्र स्वभाव कोई जानता नहीं है, रावण, दशानंद यमराज। और दशानंद यमराज जो है धर्म धर्मराज है, इनको धर्मराज से भी कहा जाता है।
रावण को धर्मराज और शनिदेव दंड नायक। तो कुछ हमारी जाति से पता चला कि हम कौन है भाई, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बताया हम गण हैं, पहले जब हम बुट्टी वुट्टी सिलते थे, टोकरी वोकरी फलों की टोकरी, हमारी कास्ट, ये सब बनाना भगवानों के लिए, ये सब करना, भोग लगाना, ये सब करना, ये सब हमारे काम थे। वो भजंत्री है जो पिपरी बजाते थे, वो बजाते थे, भगवान के गण थे। तो ये सब बजंत्री कास्ट यहीं से आ रहा है, तो इनकी डायनेस्टी है। और हमारी जब मैंने इन्हें और समझा तो समझ आया कि ये जो अघोरी है ये तो इन्हीं की जात में है। तो भाई हम तो अघोरी भी हैं एक तरफ से, तो अघोरी तो मैं हूँ ही। तो बस, और मैं ही साक्षात शिव और दशानंद यमराज हूँ। किसी को उपेक्षा है, क्या कर सकता है। अपनी बात बता रहा हूँ, समझो। नहीं तो अपनी अपनी रेल अपने साथ ले जाओ, जब ऊपर आओगे तब तो पता ही चल जाएगा, तुम्हें भी मुझे भी। बस, इस कलयुग में बस अत्याचार है और कुछ नहीं है। इमोशनली अत्याचार हो चाहे कोई भी अत्याचार हो, अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है। ये मैंने देखा, जब नशा किया तो देखा मैंने, अत्याचार के अलावा कुछ है ही नहीं। कोई किसी की मदद नहीं करता। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कल की बोलूँगा या पल की बोलूँगा या कुछ भी बोलूँगा, मुझे क्या मतलब। रामायण को कल मैंने समाप्त किया। रामायण में क्या हुआ था, मैं मैंने वर्बली नहीं प्रेजेंट किया, उसमें दिया, रावण के ऊपर दाग लगा दिया तुमने। एक स्त्री के कारण, एक बहन के कारण वो स्त्री को उठा लाया। राम कौन है ये भी मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए भी बोल देता हूँ, राम राम जी, राम राम जी। देखो, एक जय हनुमान बोल सकता हूँ क्योंकि वो हमारे कुल गुरु है। देखो, एक बहन के कारण वो अपना मतलब सब कुछ त्याग करके, राजपाट त्याग करके उसने एक स्त्री को उठा लाया या लेके आ गया। लेकिन लेके आ गया, कभी छुआ नहीं, अच्छे से जगह पे रखा, वह अशोक वाटिका में रखा, अच्छे देख रेख की, अच्छा वो किया। जब सीता ने कहा कि मुझे लौटा दो राम, तो उसने बोला मैं स्त्रियों के सामने सर नहीं झुकाता, जो मर्जी बोलना है तुम्हें बोलते रहो, जब राम आएंगे तो देख लेंगे। तो जब राम आए तो उन्हें तो पता ही था सीता जी को कि ये तो यमराज है या जो भी है, बड़ा पति, ये झुकने रहा। तो उन्होंने बोला कृपया कर हटा, वो यार मैंने लिखा है कविता की तरह, वो मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा, आप उसी में पढ़ लेना। तो उन्होंने ये बोला ठीक है मेरे राम को लौटा दो, तो उन्होंने बोला जाओ सीते जाओ। और उन्होंने बोला राम राम सीता ने बोला राम नाम सत्य है, तो उनकी जान बचा दी और वो चले गए। बस इतना मैं जानता हूँ, और ये ट्रू है मेरी डिक्शनरी में। अपनी डिक्शनरी आप खुद बनाइए, मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहा कि मेरे लिए कोई धर्म बनाओ या जाति बनाओ, जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको नया बनाने की क्या ज़रूरत है। उसको नया बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कोई नया बनाओ, मेरे लिए कुछ करो। हाँ, तुम ये हो कि तुम टाइम की वैल्यू नहीं दे रहे, और जो अ, और क्या कह रहा था मैं, हाँ तुम टाइम की वैल्यू नहीं दे रहे। और समय के साथ साथ नहीं चल रहे। तुम्हें समय के साथ साथ चलना चाहिए, तुम अपना सारा काम कर रहे हो, पर ठीक है बदलाव आने में टाइम लगता है, मेरे को कौन सी जल्दबाजी है। 4 पीढ़ी का खून है। चलिए चलता हूँ, आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वो डाल दूंगा, कविता डालूंगा, आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी पोएम है। वो मुझे मेरी नोट से मिला, जो मैं बचपन में नोट लिखता था, कविताएं वगैरह लिखने का शौक था, तो उस कविताओं में मिला मुझे वो, कि बचपन में ऐसा नोट, ये जो कविता मैंने बताई कि रामायण में जो अंतिम भाग क्या है उसका।
से हर हर महाकाल टू मी। अब महाकाल बोलो या कुछ भी बोलो, एक ही है वो, तो ओम नमः शिवाय वही मैं। और दशानंद रावण, यमराज। आशीर्वाद। और इंटेंसली या फोर्सफुली मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था, सब धर्म बराबर है। आप अपनी पूजा अपने पास रखिए, आप अपनी जो विचारधारा है उनको अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं बताना चाहते तो नहीं बताइए। चलता हूँ, आशीर्वाद।